विवाह का दिन आ गया, 3 बज गया, बाबा आनंद में बैठे हैं, लेकिन बाबा के गण परेशान। बाबा पूछे आप लोग परेशान क्यों हैं? गण बोले प्रभु एक भी देवता नहीं आए, सब कर क्या रहे हैं? शंकर जी बोले अपने से टाइम मिलेगा तब ना हमारी याद आएगी। देवताओं के यहां अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, मंगल वाद्य बज रहे हैं, सभी देवता अपने अपने वाहन को सजा रहे हैं, गरुण जी को नहलाकर विष्णु भगवान यही लाल रंग की चांदनी ओढ़ा रहे हैं, माला पहना रहे हैं। इंद्र अपने श्वेत वर्ण के ऐरावत को चमका रहे हैं, बगल में यमराज करिया भैंसा लेके खड़े हैं। देखिए इंद्र का वाहन गोरा, हमारा वाहन करिया, उसको सजाने लगे। कुबेर पुष्पक विमान को सजा रहे हैं, सारे देवता अपने अपने वाहन विमान को सजा रहे हैं, लेकिन जिसके विवाह में जाना है उनको कौन सजाएगा? किसी को चिंता नहीं। गण बोले प्रभु देवता नहीं आएंगे तो आपका श्रृंगार कैसे होगा? शंकर जी बोले सुनो, देवता मेरा श्रृंगार कर भी नहीं पाएंगे। क्यों? शंकर जी ने कहा मेरा श्रृंगार वही कर सकता है जो मेरे भाव को समझता है, और शंकर के भाव को उनके गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है? इसलिए आप जितना सुंदर मेरा श्रृंगार करेंगे कोई नहीं करेगा, आप सजाइए। क्या आप लोगों को अच्छा नहीं लगा? आपको तो अच्छा लगा, लेकिन गणों को अच्छा नहीं लगा। क्यों? श्रृंगार वो कर सकता है जो पहले कहियो आपन श्रृंगार किया हो। जैसे बाबा वैसे बाबा के गण। पहली बार अवसर मिला, वो भी दूल्हे का टेंडर मिल गया। बाबा कहे गणों से आप श्रृंगार करिए। बाबा एक शिला पर बैठ गए और बाबा के गण बाबा का श्रृंगार करने लगे। ये पद अवधि में है, आप समझिएगा, समझ में पूरे वाक्य आएंगे। बाबा के गण सजाने लगे। बैठिए बैठिए, 5 मिनट बारात निकलने वाली है, बैठिए। बाबा बैठ गए। गोस्वामी जी कहते हैं बाबा के गण श्रृंगार प्रारंभ किए, समझ में नहीं आ रहा है कि प्रारंभ कहां से करना है। अब तक सबसे पहले एक गण की दृष्टि बाबा की जटाओं पर गई। एक ने कहा बस जटाओं को ठीक से पहले व्यवस्थित किया जाए। व्यवस्थित किया, ऐसा लपेटा कि जटाओं ने मुकुट का आकार धारण कर लिया। जैसे मुकुट बना बाबूजी, एक गण बोला बस बस छूना मत इसको। क्यों? टोपी के काम खत्म, यही दूल्हा का टोपी रहेगा। अच्छा आप बताओ, बारात में कैसे पता चलता है कि ये दूल्हा है? मौर से। मौर ही एक वैसा आभूषण है, श्रृंगार है, जो दूर दूल्हे को बारातियों से भिन्न करता है। अब गण परेशान कि मौर कहां से लाया जाए। शंकर जी बोले क्या परेशानी? बोले कुछ नहीं प्रभु, मौर नहीं व्यवस्था हो पा रहा है। शंकर जी बोले मौर क्या है? बोले कुछ नहीं, वंस इन ए लाइफ टाइम, एक बार केवल पहनना, एक रात के लिए पहनना है प्रभु। शंकर जी बोले उसके बाद गंगा जी में विसर्जन। शंकर जी गणों से बोले ध्यान से मेरी बात सुनो, एक बार जिसको मैं अपने सिर पे चढ़ा लूंगा उसका जीवन में कभी विसर्जन नहीं होने देता मैं। इसलिए ऐसा मौर पहनाना हमको जिसका विसर्जन न करना पड़े। अब गण सोचे ऐसा मौर आए तो आए कहां से? एक गण बोला हम अभी कुछ व्यवस्था करते हैं। गया, एक जगह जाकर देखा तो 4-5 हजार सांप नाच रहे थे। गण ने पूछा तुम लोग इतनी तेजी से? बोले प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बारात में चलना है ना बाबा के, अभी प्रैक्टिस चल रहा है। गण ने कहा कि सुनो, पतले पतले जितने हो सब बाहर निकलो। तो 400-500 सांप बाहर निकले। उनमें से 25-30 सांपों को पकड़ के सबके सिर को ऊपर उठा के बांध के और उन सांपों को लाकर बाबा के जटाओं के मुकुट में गण पहना दिए। सभी सर्पों के सिर ऊपर हो गए और पूंछ बाबा के चेहरे के आगे झूलने लगे। शंकर जी हटा के पूछे ये का है हो? गण बोले बाबा ये मौर है आपका, स्पेशल मौर, मौर सांप का। गोस्वामी जी कहते अब आभूषण, कुंडल कंकन पहिरे ब्यादा। कान में कुंडल सर्प का बना, हाथ में कंगन सर्प का, बाजूबंद सर्प का। लेकिन यहां दर्शन करिए, ये ना समझिएगा कि गणों को जो मन किया वही लेके लगा दिए।
करकोटक और कुल्की नाम के सर्प से कुंडल बना। दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे, मैचिंग का भी ध्यान रखा गया। कंबल और अश्वतर नाम के सर्प से बाजू कंगन बना। शंख और पद्म नाम के सर्प से बाजूबंद बना। बाराती आ गए का हो? बाराती है, सब प्रकार के बाराती है। एक गण बासुकी सर्प को लेके सीने पे लपेटने लगा। शंकर जी पूछे यहां क्यों लगा रहे हो? बोले प्रभु जनेऊ, आपका जनेऊ है ये। सिर से पांव तक बाबा सर्पों के आभूषण से सुसज्जित हुए। एक गण बोला कि आभूषण तो पहन लिए सरकार, अगर पाउडर लग जाए एक बार तो आनंद हो जाए। अब कैलाश में पाउडर कहां से आए? गण दौड़ा, श्मशान से भस्म उठा कर लाया। अब पूरे शरीर पर भस्म का लेपन हो गया बाबा के। आप दर्शन करिए, एक तो बाबा पहले से गोरे, गोरे मतलब थोड़े मोड़े गोरे नहीं, गोरे नहीं है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शिव कर्पूर गौरम, कपूर का जैसा रंग है वैसा रंग बाबा का। ऊपर से भस्म का लेपन हो गया और विकराल। 3 नेत्र हैं, सिर पर देव नदी मां गंगा है, ललाट पर चंद्रमा है, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। एक गण ने कहा कि गला कुछ सूना लग रहा है, फिर कुछ माला वाला पहनाया जाए। एक गण बोला माला तो पहना देते लेकिन टिकेगा नहीं उतना देर तक। एक गण ने शंकर जी से कहा प्रभु हम एक बात कहें, हम एक माला ऐसा बनाना जानते हैं ना जिसकी लाइफ टाइम गारंटी है, कभी मुरझाएगा ही नहीं। बाबा बोले वही पहनाओ। गया, नरमुंड लेकर आया 35-40 खोपड़ियों को एक पतले सांप में डालकर खोपड़ी की माला पहना दिए बाबा को। बाबा खड़े भये तो गणों ने देखा कि नीचे कुछ नहीं पहने। एक गण उठा, बाबा का बाघंबर लेकर कमर में लपेट के एक सांप से बांध दिया और सांप से कहा कि भैया जबले बाबा लौट ना आवे हिलिया मत ऐजा से। कमर में बाघंबर, हाथ में त्रिशूल डमरू, तब तक नंदी महाराज आए। बाबा, नंदी, भृंगी, श्रृंगी, बाबा के गण सब नाचने लगे। अब प्रतीक्षा होने लगी कि 5 बजे बाराती आवे तो चला जाए। और आपको बताऊं सारे बाराती अपनी अपनी देवियों के साथ अपने वाहन विमान पर बैठकर कैलाश पहुंचे। पूरा बारात समाज पहुंचा। अब पहुंचने के बाद जितनी देवियां थीं देवताओं की, सभी देवियां एक साथ इकट्ठा जमा हो गई। क्यों जमा हो गई? माताओं को दूल्हा देखने में बड़ा आनंद मिलता है। किसी का भी दूल्हा जा रहा हो है? कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सड़क पे खड़ी होके दुल्हावा बहुत करिया है वो। अरे क्या मतलब है? सभी देवियां एक साथ जमा हो गई। अब दुल्हा सरकार की ढूंढाई चालू है, कहां है वो? अब बाबा तो अपने जमात में है। तब तक बाबा कहे कि गण दिखाई पड़ गया। देवियों ने उस गण को कहा इधर आइए भाई साहब। गण गया, देवियों ने कहा नमस्ते। कहां है? गण पूछा कौन? अरे दुल्हा सरकार कहां है? गण ने कहा देखने का बहुत मन हो रहा है ना, आइए आइए अभी दिखाते हैं। जहां बाबा नंदी पर बैठे थे खोपड़ी की माला पहन के, गण लेकर गया देवियों को, कहा देखिए उधर देखिए दुल्हा सरकार। बोले कहां? अरे जब सवार पर बैठे अपनी सवारी पर। वो स्वामी जी कहते हैं जैसे देवियों ने शंकर भगवान को थोड़ी आवाज सुनाई पड़ी थी। अपने गणों से पूछे ये शोर कैसा हो रहा है? गण बोले प्रभु आपकी सुंदरता की चर्चा चारों तरफ हो रही है। ऐसी चर्चा हुई है, भीड़ लग गई है देखने के लिए। एक बार अपना चेहरा दिखा दीजिए प्रभु। देवियां तो खोई थी, और जैसे बाबा सांप का पूंछ हटा के चेहरा दिखाए, भगी देवियां वहां से। बाप रे बाप! अरे नजर से नजर से नजर से ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से, ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से।
भगवान शंकर की सौंदर्य की चर्चा देवताओं में भई, सभी देवताओं का चेहरा उतर गया। एक देवता बगल से, बताओ 3 महीने से फेशियल कर रहा था मैं, ऐसा दूल्हा जाएगा तो हमको कौन देखेगा, सब तो दूल्हे को देखते रह जाएंगे। भगवान श्री हरि ने सभी देवताओं को बुलाकर कहा, एक बात ध्यान से सुनिएगा, ये नहीं कहा कि दूल्हा हम लोग के लायक नहीं है ना, बर अनुरूप बरात न भाई, दूल्हे लायक उसकी बारात नहीं सजी है। यदि इस दूल्हे के साथ ऐसी बारात गई तो हंसी करे हहु परपुर जा, दूसरे के नगर में हंसी के उपहास के पात्र बन जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले फिर? विष्णु भगवान बोले अपने अपने जमात को जमा करिए और दूल्हे को छोड़िए, आगे बढ़िए। इंद्र बोले दुल्हा सरकार, बोले बाद में आ जाएंगे, उनका टेंशन न लीजिए। विष्णु भगवान ऐसा क्यों किए जानते हैं? भगवान श्री हरि जानते हैं कि भगवान शंकर देवताओं के भी स्वामी है और दानवों के भी स्वामी है। भगवान श्री हरि जानते हैं जब तक हम रहेंगे तक बाबा की तब तक सेकंड पार्टी आने वाली नहीं है, और उनके स्वामी का उत्सव है तो उनका भी अधिकार है उत्सव में सम्मिलित हो जाए। इसलिए भगवान विष्णु सबको लेकर आगे बढ़ गए। बाबा जिस नंदी पर बैठे, नंदी ने देखा बराती भाग गए, नंदी ने कहा बाबा बराती भाग गए, एक बार डमरू बजाइए, सबसे आगे निकल जाऊंगा दौड़कर। शंकर जी बोले खड़े रहो, कहीं नहीं जाना है। अगल बगल के गण बोले प्रभु बिना बराती का दूल्हा जाएगा कैसा लगेगा? शंकर जी बोले देखो, जो आनंद अपने ग्रुप में आता है वो दूसरे के ग्रुप में मिलने वाला, अपनी पार्टी बुलाओ। गणों ने कहा कि उनको तो बुलाया नहीं गया था। शंकर जी बोले हमारी पार्टी को कोई नहीं बुलाता, वो बिना बुलाए सब जगह पहुंचे रहते हैं। जैसे बाबा ने कहा भृंगी ने झोली से निकाला तो तुहिया फूंका कैलाश पर, हारा हारा महादेव, 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 हारा हारा महादेव। जैसे बजाया बिगुल हर हर महादेव, हर महादेव, चारों तरफ से आवाज गूंजने लगी हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये कौन बोल रहा है? ये हर हर महादेव कौन बोल रहा है? नॉट ओनली भूत, दे आर हियर विद देयर फैमिली, वो भी विद फैमिली आए हैं बेचारे। भूत के साथ भूतनी, भूत के साथ जोर से बोलिए, हांकना के साथ, डांकना के साथ, डाइन के साथ, डाइना, डाइन तो खुद ही स्त्रीलिंग है। चुड़ैल के साथ चुड़ैला, चुड़ैला, निशाचर, निशाचर के साथ निश्चराइन वो। पूरे विश्व के भूत प्रेत टूट पड़े, केवल भारत के नहीं। अब यही कथा में देखिए पूरे विश्व से लोग आए हैं बाबा के विवाह में, पूरे विश्व के भूत प्रेत। 10-10 फुट के भूत अमेरिका से आए थे। Where is Scott? There. I'm not telling you भूत। वो बाबू अमेरिका से आए हैं। 10-10 फुट के भूत, गोरे गोरे भूत, आपस में सब चर्चा कर रहे हैं। आई एम सो हैप्पी नाउ, आई एम सो हैप्पी, आई एम फ्रॉम सिनसिनाटी, यू आई एम फ्रॉम होनोलुलु। अमेरिका भूत। वहीं बगल में ऐसे ऐसे भूत आए थे, वो जब तक हंसे नहीं तब तक दिखाई न दे। वेस्ट इंडीज के करिया भूत, जापान के छोटका भूत, चाइना वालों से बाबूजी कहा था दिखाई मत पड़ना तुम लोग, चाइना वालों को वीजा ही नहीं दिया गया। इंग्लैंड के भूत, बिहार के भी भूत थे। वो खाली घूम घूम के कई बात पूछे, कौन जिला घर बा? बिहार में घर बा तो कौन बात के डर बा? पंजाबी भूत बिना साउंडे के नाच रहे हैं। पंजाबी भूत खाली एक बात बोले, सड्डे नाल रहोगे तो ऐस करोगे। गुजराती भूत जैसे मिले सूछे,
सूछे हैं? अब बेचारे का नाम मराठी भूत बड़े सज्जन थे, सबको बिठाते थे, बसा बसा बसा। बंगाली भूत काऊ के छाड़बुना, उड़िया भूत खाली नाम पूछे मिरुल्ला उन्नारू बागुन्नारू, पूरे विश्व के भूत प्रेत आए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं शिव अनुशासन सुनि सब आए, जय शिव शंकर जय भोला, प्रभु पद जलज शीश तिन्ह नाए, जय शिव शंकर जय भोला। अब नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला। अरे बिहसे शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर क्या जय देखा? भोला। को मुखहीन विपुल मुख काहो, जय शिव शंकर जय भोला। बिनु पद कर को बहु पद बाहो, जय शिव शंकर जय भोला। विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला। हाँ विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला। अपरिष्ट पुष्ट को अति तन खीरा, जय शिव शंकर जय भोला। अपरिष्ट पुष्ट को अति तन खीरा, जय शिव शंकर जय भोला। तन खीन को अति पीन, पावन को पावन गति धर, भूषण कराल कपाल कर सब सत्य सोनित तन भरे, घर पान सुअर शिकार मुखगन वेश यगनित गोगन, बहुजिना सप्रेत पिशाच जोगी जमात, परमत नहीं बने हजमात, वर्णत नहीं बने हजमात। वर्णत नहीं बने। जैसे हर हर महादेव का हुंकार भरा गया, बाबा के बाराती आए, जितने बाराती उतने प्रकार की उनकी गाड़ी, नाना वाहन नाना वेशा। सबसे पहले जो भूत आया ना, अपन खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा था। किसी का मुंह गायब, किसी का मुंह मुंह बना है, किसी का आंख नहीं, किसी के पूरे शरीर में आंखें आंख, किसी का हाथ गायब, किसी के पेट में हाथ, किसी का पांव नहीं, किसी के खोपड़ी में पांव, कोई मोटा, कोई पतला, कोई लंबा, कोई छोटा, कोई चपटा, कोई गोल, कोई त्रिपुंड लगाया है, कोई रक्त से नहाया है। किसी का मुख गोस्वामी जी कहते हैं सुअर जैसा। किसके जैसा? आप सुंदरता पर गौर करिए। बरातियों में किसी का मुख सुअर जैसा, किसी का कुत्ते जैसा, किसी का गदहा, किसी का सियार। 4 नाम लिखने के बाद गोस्वामी जी कलम रख दिए, बोले कौन गिनेगा? सब लंबे लंबे मुख वाले हैं और कौनो चुप नहीं है। नाचहिगा वही गीत परम तरंगी, भूत सब देखत अति विपरीत, बोलहि वचन विचित्र विधि। सारे भूत प्रेत नाच रहे हैं। आप सोचिए, कुत्ता, गदहा, सुअर, सियार एक साथ गाने लगे, कितना सुंदर मधुर ध्वनि निकलेगी ना, है? बाबा की बारात चली अब। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो तार, बाबा की बरियात चली। भूतवा नाचे दे दे सगरो तार, बाबा की बरियात चली। सब भूतवा नाचे दे दे सगरो तार, बाबा की बरियात चली। भूतवा नाचे दे दे सगरो तार, बाबा की बारात कैलाश से चली। भूत प्रेत नाचते हैं, गाते हैं, बीच बीच में कहते हैं हारा हारा महादेव। ये हर हर महादेव कौन कहा? भूत प्रेत। आगे देवता गए हैं। एक देवता सोचने लगे बाराती हम हैं, हम आगे आ गए, तो ये पीछे से हर हर महादेव कौन गाने लगा। वो पीछे मुड़ के देखे, अरे बाप। तब तक दूसरे देवता ने कहा, अरे पीछे कहां देख रहे हो, आगे देखो। तो उस देवता ने कहा, एक बार आप देख लो। जस दूलहु तसी बने बराता, जस दूलहु तसी बने बराता, कौतुक विविध होहि मग जाता। कौतुक विविध होहि मग जाता। पीछे भूतवा नाचे दे दे सगरो तार, बाबा की बरियात चली। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो तार, बाबा की बरियात चली। अरे भूतवा नाचे दे
बराती आनंद करते। गोस्वामी जी कहते कौतुक विविध हो ही मग जाता। आज यदि कोई बारात गांव के मुख्य सड़क से गुजर जाए तो पूरा गांव सड़क पे खड़ा होकर बारात देखता है। बाबा की बारात जिस गांव से गुजरती थी, बारात के आने के पहले पूरा गांव खाली, लोग आपन आपन लड़का परिवार लेके हितई भाग लिए। भागो यदि ये कहूं भूत का माइंड डिस्टर्ब हुआ। हिमांचल जी के घर से अगुवान बरातियों का स्वागत करने के लिए माला, जलपान, मिष्ठान, फलों का रस लेके द्वार पर पहुंचे नगर के। सबसे आगे कौन सा समाज है? देवताओं का। एक से एक सुंदर देवता। इतनी सुंदर बारात आज तक अगुवान नहीं देखे थे। नाचने लगे, बोले इतनी सुंदर बारात, इसमें दूल्हा कौन है वो? गोस्वामी जी कहते हैं हरि ही देखी अति भय सुखारे। सबसे सुंदर विष्णु भगवान दिखाई पड़े। अगुवानों में से एक बूढ़े बाबा विष्णु भगवान को जाकर बोले नमस्ते, हम सब समझते आप ही है ना? विष्णु भगवान पूछे कौन? देखिए हमारी नजर से आप बच नहीं पाएंगे, आप ही दूल्हा है ना? विष्णु भगवान बोले अरे बाबा हम बाराती हैं। मौर पहने हम, दूल्हा मौर पहनता है ना? बोले मतलब ये सब बाराती हैं? बोले सब बाराती, दूल्हा सरकार तो अभी आ रहे हैं। वो बाबा लगे नाचने। ब्रह्मा जी बोले क्यों नाच रहे हो? बोले जिस बारात के बाराती इतने सुंदर हैं, उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा। ब्रह्मा जी मने मन बोले नाचला बाबा नाचला, जब तक सरकार पहुंच नहीं रहे नाच लीजिए, दूल्हा देखिएगा तो नाचिएगा नहीं, भागिएगा आप यहां से। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि स्वागत प्रारंभ होने वाला है, सबको एक एक माला मिलेगी, मिठाई का डब्बा मिलेगा और गिलास में फल का रस मिलेगा। जो मिल रहा है वही पीजिए। कोई देवता नाटक नहीं करेगा कि गला खराब है, आई डोंट लाइक ऑरेंज जूस, आई वांट मैंगो। ये ऑरेंज भी तभी तक मिल रहा है जब तक पीछे वाली पार्टी नहीं आ रही है। पीछे वाली जमात पहुंची तो ये सब जूस पिलाने वाले भाग जाएंगे। इसलिए जो मिल रहा है स्वागत लेते जाइए। देवताओं का स्वागत समारोह प्रारंभ हुआ। 10 मिनट बीता था अभी, तब तक बाबा के जमात की आवाज सुनाई पड़ी। बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव अकड़म 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 बम बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव। सारे भूत प्रेत अपनी अपनी भाषा में बोल बोल के लास्ट में बम लगा देते हैं। ये अगुवानों के कान में बम बम की आवाज आई। एक देवता से एक अगुवान पूछे माला पहना करके ये बम बम आवाज आ रही है और बाराती छूट गए का? अभी देवता तो समझ गए, पहुंच गए सब बाबा की पार्टी वाले। देवता ने कहा देखिए ये सब आप लोग को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है, केवल नीचे ध्यान रखिए। लाइए हमको इसमें आम का रस दे दीजिए गिलास। अब उस देवता के गिलास में अगुवान आम का रस दे रहे थे, तब तक एक भूत वही खोपड़ी हाथ में लेके उड़ने वाला भूत दिखाई पड़ा आकाश में, और ये आम का रस देते हुए देख लिए। अब ये गिलास भर के नीचे गिरने लगा, ये दिए जा रहे हैं। देवता बोले नीचे देखो गिर रहा है। अगवान ने कहा नीचे छोड़ो ऊपर देखो आ रहा है। चारों तरफ से भूत प्रेत टूट पड़े। एक महात्मा कह रहे थे भूत प्रेत आकर अगवानों के पीछे ठोकना शुरू किए। वेयर इज माई माला? बोले आपको डबल पहनाएंगे हम। उनका स्वागत शुरू हुआ। माला पहना तो रहे हैं अगवान, लेकिन भीतर भीतर अपने भगवान से कहते प्रभु आज भर बचा लीजिए। आज यदि बच गया जिंदा तो कसम खाता हूं जीवन में दोबारा किसी को माला पहनाने नहीं जाऊंगा मैं। छोटे छोटे बच्चे आए थे बारात देखने, जैसे भूत प्रेत दिखाई पड़े बच्चे भगे घर में। बच्चों ने जाकर घर का मेन गेट बंद किया।
माता पिता बोले आज गेट बंद नहीं करते, खोल के रखते हैं। बच्चे बोले बंद करिए, यदि एक भी घुस गया घर में न बराती तो सब मरेंगे। बच्चे कहते मरवाने के लिए भेजे थे वहां पे। बारात नहीं आई है मां, यमराज की सेना आ गई है, जमकर धार की धौ बरियाता। माताएं पूछी दुल्हवा कैसा है? दुल्हवा तो बौरा आ गया है। आज तक जो भी दूल्हा आया या तो घोड़ी पर नहीं तो पालकी पर, ये बैल पर बैठा है। जो भी दूल्हा आया वो सुंदर सुंदर आभूषण पहन के आया, ये सांप बिच्छू गोजर पहना है, पाउडर के जगह राख लपेट लिया है माई। और हम बतावें उसके साथ कोई सुंदर लोग नहीं है, सब रात वाले दिन में दिखाई दे रहे हैं। बच्चे कहते मां विकराल जटाएं हैं उसकी, कहते मां विशाल जटाएं हैं उसकी, नंगा आ गया है, कुछ नहीं पहना, नगन जटिल भयंकरा। गणों ने तो बागंबर पहनाया था ना, बच्चे कह रहे नंगा आ गया है। शंकर भगवान जब बारात में चले, असारे भूत प्रेत नाचने लगे, तो जो सांप महाराज बांधे गए थे बागंबर पर, वो सोचे बताओ सब आनंद लूट रहे हैं, हमको ऐसे जगह ड्यूटी लगा दिया गया, मैं हिल भी नहीं पा रहा। थोड़ी देर बाद वो भी नाचने लगे, बाबा का बागंबर उधरे खुल के गिर गया। बच्चे कहते मां नंगा आया है, कुछ नहीं पहना है। माताएं बच्चों को सुलाती हैं, मैना मैया आरती उतारने के लिए द्वार पर जाती हैं, और जैसे बाबा का विकराल रूप दिखाई पड़ा हो, आरती की थाली वहीं गिर गई। मैना मैया वापस विलाप करते चली आई। आपको एक बात बताऊं, एक महात्मा कह रहे थे जैसे आरती की थाली गिरी, किसी देवता ने शंकर भगवान के कान में भड़काया, इतना अपमान किसी दूल्हे का आज तक नहीं हुआ होगा। बताइए आपकी सास आई, थाली पटक के चली गई। शंकर भगवान बोले उनको देख करके बताइए ससुराल मेरी है कि आपकी है? बाबा बोले मेरे ससुराल का नियम ही यही है, सास आती है, चेहरा देखती है, थाली पटक के चली जाती है। हमको कष्ट नहीं है तो आपको क्यों कष्ट हो रहा है? जाइए मिठाई खाइए अपना। ये प्रसंग कह रहा है एक बार जहां संबंध बन जाए वहां कमी देखना बंद कर दीजिए, संबंध जीवन भर बना रहेगा। कमी किसके घर नहीं है वो। मैना मैया गई पार्वती जी को गोद में लेकर लगी विलाप करने। ब्रह्मा जी की मति बावली हो गई है, इतनी सुंदर बेटिया के लिए ऐसा बावला वर लिख दिए, मैं आपको लेकर पर्वत से छलांग लगा दूंगी, जल में डूब मरूंगी, अग्नि में जल जाऊंगी, परंतु जीते जी से बावले वर के साथ कदापि विवाह नहीं होने दूंगी। इसी में किसी माता जी ने पूछ लिया कि ये दूल्हा कौन बताया था। नारद जी याद आ गए, अगुआ महाराज, और अगुआ की जो जो दशा होती है वो सब नारद जी की भई। मैना मैया ने कितना सुनाया नारद जी को, मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिए, ऐसे पागल के लिए मेरी बेटी को कह दिए तपस्या करो। अंत में पार्वती मैया ने समझाया, मां क्या आप ब्रह्मा की लेखनी बदल सकती हैं? और यदि नहीं बदल सकती तो किसी को दोष लगाकर स्वयं कलंक की भागी न बनिए। विवाह वही होता है मां जहां विवाह होने वाला रहता है। मैं धरती के किसी भी कोने में रहूंगी, जो भाग्य में लिखा है वही प्राप्त होगा, इसलिए आप मेरे गुरु जी पर दोषारोपण न करिए। नारद जी वेद सिरा आदि मुनियों को लेकर पहुंचे हिमांचल जी के नगर में, महल में, और कहे महाराज आपकी बेटी बाद में है, उसके पहले भी कुछ है। क्या है? अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवास। आपकी बेटी शक्ति है, आपकी बेटी जगदम्बा है, आपकी बेटी अनादि है, पिछले जन्म में सती थी, इस जन्म में पार्वती बन के आई हैं आपके पुण्य से, ये जगदम्बा है। हिमाचल में ना सुने जगदम्बा तो जाकर बारंबार चरणों में बंदन करते हैं। बरातियों को भोजन कराया गया और मुहूर्त जानकर मुनियों ने आदेश दिया है, भगवान शंकर पीतांबर वस्त्र धारण करके मंडप में पहुंचे। सखियां मेरी मां को लेकर आई हैं। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया। गोस्वामी जी पर कहते हैं गणपति भगवान का पूजन हुआ, कोई संशय नहीं करेगा गणेश जी कहां से आ गए, देवता अनादि हैं। इसके बाद वेद भगवान ने जो विवाह की विधि बताई है मुनियों ने सब कराई। पानी ग्रहण हुआ,
वाणी ग्रहण हुआ, त्रैलोक्य बोल पड़ा, बोलिए उमापति महादेव की जय। बोल